बोलो भगवान परशुराम जी की जय। आप सबको मालूम है कि 25 तारीख के भगवान परशुराम जयंती है और ये समय ऐसा है कि पूरे देश में क्या पूरा विश्व ही बिन बुलाए बीमारी कोरोना की आहत से सब लोग संकट में हैं। तो इसके बावजूद भी भगवान का जबकि जन्म उत्सव है, उनकी जन्म तिथि है 25 अप्रैल के, तो उनका भी हम सबको मान सम्मान रखना है। अपने घर में ही रह के श्री गौड़ ब्राह्मण समाज आज आप सबसे अपील कर रहा है। हमारे साथ में प्रहलाद मिश्रा जी है, नरेश शर्मा जी है, हमारे साथ में बसंत तिवारी जी है, अशोक शर्मा जी है, सभी लोग यहाँ पर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के आपका स्वागत है। क्या कहेंगे प्रहलाद भाई इस अवसर पे? जी, सर्वप्रथम तो मैं भगवान परशुराम जी से निवेदन करूंगा कि हे भगवान परशुराम, आज ये जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, इससे हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को निजात दिलाए। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग हर साल परशुराम जयंती जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें ये जो है एक जगह इकट्ठा होकर कोई भी कार्यक्रम किया जाना संभव नहीं। तो इस बार समाज ने यह निर्णय लिया है कि जो परशुराम जन्मोत्सव जो कि 25 अप्रैल को है, तो सुबह सब अपने अपने निवास में रह करके पूजा करेंगे और रात्रि 7 बजे हमारे जितने यहाँ रायपुर में लगभग 600 परिवार है हमारे गौड़ ब्राह्मण समाज के, सभी लोग अपने अपने निवास में भगवान परशुराम जी का जयघोष करेंगे और 11 दीपक अपने अपने घर में जलाएंगे और घंटा घड़ियाल से भगवान की आरती करेंगे। और उस दिन हमारी जो कार्यकर्ताओं की टीम है दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक पूरे शहर में अनुमति प्राप्त कर शहर में जो है मठा और भोजन आदि का पैकेट जो है हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से वितरण करने का काम करेंगे। जब से ये कोरोना लागू हुआ है, हमारे समाज ने शुरुआत में ही पहले 500 पैकेट अनाज का, चावल गेहूं का हमने बनाया और लोगों को ज़रूरतमंद को अपने समाज के लोगों के माध्यम से वितरण किया। उसके बाद अभी 11 तारीख से 19 तारीख तक लगातार हम लोग डेली भोजन का पैकेट सुबह और शाम ज़रूरतमंदों को उपलब्ध करा रहे हैं। आज ही हमारी महिलाओं की टीम ने भी हमको बोला है कि भैया हम भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे अशोक भाई, आप क्या कहना चाहेंगे भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर? बस एक ही परशुराम भगवान जी से एक ही हम लोगों की विनती रहेगी इस समय कि इस कोरोना से मुक्ति दिलाए देश को, प्रदेश को। उन्होंने संहार किया था, तो इस बार फिर राक्षसों का संहार किया था, कोरोना का भी संहार। कोरोना का भी संहार भगवान परशुराम जी ही करेंगे और 25 अप्रैल के बाद इस पे कमी आएगी और स्थिति नियंत्रण पे आएगी। क्या कहेंगे बसंत भाई, आप भी क्या कहना चाहेंगे? गौड़ ब्राह्मण समाज संस्थान निरंतर 22 तारीख से हमने खाने का पैकेट वितरण कर रहे हैं सब जरूरतमंदों को, और हम चाहते हैं भगवान परशुराम जी जिस तरह दुष्टों से, क्षत्रियों से और इस प्रदेश से करुणा का वो करें, संहार करें और निदान करें उसका। हाँ। बहुत अच्छी बात है कि भगवान जी का आप सब जानते हैं कि इतिहास ऐसा है कि उन्होंने राक्षसों का संहार किया और ये कोरोना जो नामक जो बीमारी आई हुई है, बिन बुलाए बीमारी है ये। घर से आप बाहर ना निकलिए, घर में रहिए सुरक्षित, क्योंकि ऐसी बीमारी है बाहर निकलना मत। ये घर आती नहीं है, बिन बुलाए बीमारी है, कोरोना इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे। आप सबने समय दिया, भगवान को एक बार फिर याद करते हैं। बोलिए भगवान परशुराम जी की जय। मैं तपेश जैन, दिनेश साहू जी के साथ में जय जवाहर।